अगर तुम्हारा मन बार बार पढ़ाई, मेहनत और अपने लक्ष्य से हटकर लड़कियों के चक्कर में फंस जाता है, अगर तुम ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हो और 4-5 दिन बाद ही रिलैप्स कर जाते हो, तो यह वीडियो तुम्हें अपने मन को समझने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, तुम्हारे अपने मन और तुम्हारी आदतों से है। तुमने कितनी बार सोचा होगा कि अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, फोन कम चलाऊंगा, गलत कंटेंट नहीं देखूंगा और अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद वही पुरानी आदत, वही स्क्रॉलिंग, वही कल्पनाएं और फिर वही पछतावा। सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले एक बात समझो, लड़कियां तुम्हारी दुश्मन नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम्हारा मन हर समय आकर्षण, चैटिंग, सोशल मीडिया, अश्लील कंटेंट और कल्पनाओं में उलझा रहता है। तुम किसी लड़की की एक फोटो देखते हो, फिर उसकी प्रोफाइल देखते हो, फिर स्टोरी देखते हो, फिर मैसेज करने का मन करता है और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। जिस ऊर्जा से तुम्हें पढ़ाई करनी थी, शरीर बनाना था, करियर बनाना था और अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाना था, वही ऊर्जा तुम घंटों फोन की स्क्रीन पर खर्च कर देते हो। और फिर तुम कहते हो कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। भाई, मन कैसे करेगा? जिस दिमाग को दिन भर लगातार उत्तेजित किया जा रहा है, उसे शांत बैठकर किताब पढ़ना मुश्किल ही लगेगा। ब्रह्मचर्य सिर्फ किसी चीज को जबरदस्ती दबाने का नाम नहीं है। यह अपने विचारों, समय, नजर और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का अभ्यास है। तुम्हें लड़कियों से नफरत नहीं करनी है, बल्कि अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाना है कि हर आकर्षण तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा ना सके। अब बात करते हैं उस 5वें दिन की, जब ज्यादातर लोग रिलैप्स कर जाते हैं। शुरुआत के 2-3 दिन जोश रहता है, चौथे दिन तक लगता है कि मैं बदल चुका हूँ। लेकिन 5वें या 6ठे दिन अकेलापन, बोरियत, तनाव या मोबाइल हाथ में आते ही पुरानी आदत वापस सामने आ जाती है। इसलिए सिर्फ संकल्प लेना काफी नहीं है, तुम्हें अपने ट्रिगर्स पहचानने होंगे। अगर देर रात अकेले फोन चलाने से समस्या होती है, तो फोन को अपने बिस्तर से दूर रखो। अगर इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स तुम्हें बार बार उसी तरफ ले जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल सीमित करो। अगर कोई कंटेंट तुम्हारे मन को भटकाता है, तो उसे तुरंत हटाओ। अपने वातावरण को बदलोगे, तभी अपनी आदतों को बदल पाओगे। जब भी तुम्हारे मन में गलत विचार आए, उससे लड़ते हुए घंटों मत बैठो। तुरंत अपना ध्यान किसी काम में लगाओ। उठो, टहलो, एक्सरसाइज करो, ठंडे पानी से चेहरा धो, किताब खोलो, बाहर जाओ या अपने किसी जरूरी काम में लग जाओ। याद रखो, विचार आ जाना तुम्हारी हार नहीं है। उस विचार के पीछे बार बार जाना तुम्हारी आदत बन सकती है। इसलिए अपने व्यवहार पर नियंत्रण बनाना सीखो। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पास जिंदगी में करने के लिए इतना कुछ है कि तुम्हें अपना पूरा युवा समय सिर्फ किसी के रिप्लाई का इंतजार करते हुए नहीं बिताना चाहिए। आज जिस लड़की के एक मैसेज से तुम्हारा मूड बनता या बिगड़ता है, कल तुम्हारी जिंदगी उससे कहीं बड़ी हो सकती है। तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जिसकी पहचान किसी के अटेंशन से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, मेहनत और उपलब्धियों से हो। कल्पना करो कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ते पर लगातार स्क्रॉलिंग, आकर्षण, चैटिंग, कल्पनाएं, रातों की नींद खराब करना और सुबह पछतावे के साथ उठना है। दूसरे रास्ते पर पढ़ाई, एक्सरसाइज, अनुशासन, परिवार, करियर और अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत है। दोनों रास्तों पर आज थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कुछ साल बाद दोनों जिंदगी बिल्कुल अलग होंगी। सवाल यह नहीं है कि तुम्हें आज क्या अच्छा लग रहा है, सवाल यह है कि तुम्हारा आज का फैसला तुम्हारे भविष्य के साथ क्या कर रहा है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं कि तुम इंसानी भावनाओं को खत्म कर दो। इसका मतलब है कि तुम अपने ऊपर इतने मजबूत बनो कि आकर्षण तुम्हारे फैसले तय न करे। तुम्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी लड़की को दोष नहीं देना और अपनी इच्छाओं से नफरत नहीं करनी। तुम्हें बस इतना सीखना है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा साधन है। तो अगली बार जब तुम्हारा मन कहे कि बस 5 मिनट फोन चलाता हूँ, याद रखना, कई बार वही 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं और वही 1 घंटा तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल देता है। और जब मन कहे कि आज छोड़ देता हूँ, कल से शुरू करूंगा, तब खुद से एक सवाल पूछना, अगर मैं आज भी हार गया तो मेरा भविष्य मुझे किस रूप में याद करेगा। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। अगर कभी रिलैप्स हो भी जाए तो खुद से नफरत मत करना और यह मत सोचना कि सब खत्म हो गया। गलती को समझो, ट्रिगर पहचानो और उसी दिन दोबारा शुरुआत करो। असली जीत कभी न गिरने में नहीं, बल्कि गिरने के बाद वापस उठने में है। तुम्हारी जवानी किसी के पीछे भागने के लिए नहीं, अपने भविष्य की नींव रखने के लिए है। अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने दिमाग को मजबूत बनाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि छोटी छोटी चीजें तुम्हें बार बार अपने रास्ते से हटा ना सकें। आज अनुशासन मुश्किल लगेगा, लेकिन कल यही अनुशासन तुम्हारी जिंदगी आसान करेगा।
अगर तुम सच में ब्रह्मचर्य और अनुशासन की शुरुआत करना चाहते हो तो आज से एक छोटा नियम बनाओ। फोन पर नियंत्रण, नजरों पर नियंत्रण, समय पर नियंत्रण और सबसे जरूरी अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान। 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, पूरी जिंदगी खुद को बेहतर बनाने की यात्रा समझो। क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपने लक्ष्य से मिलने वाला आनंद किसी क्षणिक आकर्षण से ज्यादा बड़ा लगने लगेगा, उस दिन तुम्हें खुद को रोकना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हें आगे खींचेगा। अगर यह बात तुम्हारे किसी ऐसे दोस्त तक पहुंच सकती है जो बार बार अपनी आदतों से हार जाता है, तो उसके साथ यह वीडियो जरूर शेयर करना। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी में एक नई शुरुआत बन जाए। जय श्री कृष्ण।